जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है मन आत्मा में तल्लीन तो संसार, और चित्त आत्मा में तल्लीन तो मोक्ष का मार्ग। आपको आश्चर्य होगा, किसी को भी पूछा जाए, कोई भी कहता मेरा मन तो बस मेरी आत्मा में तल्लीन रहता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सब साधु साधु भगवंत भी जो भी समझ रहे हैं समझे। आज ये नई समझ भी सबके लिए है। मन यदि हमारा आत्मा में तल्लीन है तो हम चार गति में ही भटकते रहेंगे। वह कैसे? और चित्त यदि हमारा आत्मा में तल्लीन है तो हम मोक्ष की ओर आगे बढ़ेंगे, बाकी नहीं बढ़ सकते। मन के सहारे, मन यदि आत्मा में तल्लीन है तो हम चार गति में ही भटकते रहेंगे। जो अभी हमारा मन है वो पूर्व भाव में चार्ज हुआ है, पूर्व भाव में बना हुआ है। मन निर्जीव है। मन क्या है? निर्जीव। मन के अंदर विचार आते रहते हैं और जैसे से विचार आए वो विचार खाली होते रहते हैं और नया मन, नए नए विचार आते रहते हैं, भाव, और नया मन हमारा अगले भाव का बनता रहता है। निर्जीव है वो। यदि मन को हम हमारी आत्मा में तल्लीन कर देंगे तो हमारा संसार चक्र बढ़ेगा। मन को तो हमें खाली करना है। मन में जो विचार आ रहे हैं उन्हें हमें देखना है और जानना है, उसका ज्ञाता और दृष्टा रहना है। तब जाके मन खाली होगा और नया मन नहीं बनेगा। आत्मा में ही तल्लीन रहेंगे तो नया मन बनता ही जाएगा और चार गति में घूमना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है उसका। लगभग लोग यही जानते हैं कि बस मेरा मन तो मेरी आत्मा में तल्लीन रहता है, बस। और जो चित्त है वह ज्ञान और दर्शन का बना हुआ है। अभी आत्मज्ञान के पहले जो चित्त होता है वह अशुद्ध ज्ञान और अशुद्ध दर्शन का बना हुआ है। चित्त ही चेतन है। जब आत्मज्ञान मिलता है और जितना चित्त आत्मा में रहता है वह शुद्ध चित्त हो जाता है। बाहर भटकता है, वापस अशुद्ध हो जाता है। जितना चित्त आत्मा में रहेगा उतना चित्त हमारा शुद्ध बनता रहेगा। और 100% शुद्ध चित्त हो गया, यानी कि वह आत्मा और चित्त दोनों एक हो गए। वही शुद्ध चित्त हो गया, वही परमात्मा हो गया। चित्त यदि हम हमारी आत्मा में, कहते हैं ना, अंतर्मुखी बनना, आत्माभिमुख बनना, पर से स्व में आना, बहिर्मुखी दृष्टि से अंतर्मुखी कर देना। तो बहिर्मुखी कौन? ये भटकता कौन है बाहर? मन नहीं भटकता, चित्त भटकता है हमारा। मन तो इस शरीर से बाहर जाता ही नहीं है, जा भी नहीं सकता, वह निर्जीव है। चित्त पूरे लोक में कहीं भी भटक सकता है और अपने पूरे शरीर में भी कहीं भी विचरण कर सकता है। आत्मा में भी तल्लीन वह रह सकता है। आत्मज्ञान के बाद वह अच्छी तरह से आत्मा में तल्लीन रह सकता है। और आत्मरमणता जो करने वाला है वह भी चित्त ही है। चित्त हमारा यदि आत्मरमण करे, आत्मा में ही रमणता करे, बाहर कहीं न भटके,
चित्त वृत्तियां हमारी आत्मा में ही रहे, बाहर वृत्तियां जाए ही नहीं, तो हम आत्माभिमुख हो गए, आत्मसन्मुख हो गए, आत्मरमणता वाले हो गए, ज्ञाता और दृष्टा हो गए, देखने और जानने वाले हो गए। हम अध्यात्म में, आत्म मार्ग में आगे बढ़ने वाले हो गए। हमें मुक्ति का, मोक्ष का मार्ग मिल गया आत्मरमणता की वजह से। हमने खुद को पहचान लिया, मैं खुद कौन हूं, खुद को जान लिया, मैं आत्मा हूं, ये जान लिया, ये समझ लिया। जो आत्मा है बिना आवरण वाली, वही परमात्मा है। मतलब हम ही परमात्मा है, हम खुद ही है परमात्मा। ये समझ में आ गया, और वह समझकर आत्मा में वह लीन रहता है, तल्लीन रहता है, खुद की भजना करता रहता है, खुद की भजना करता है। आत्मा बनकर ही हम आत्मा को पा सकते हैं। तभी जाकर हम मोक्ष की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो आज दिन तक हम चित्त और मन के बारे में जो अलग अलग धारणाएं थी, रियलिटी यह है, इस रियलिटी को सब जाने, समझें, और मन को ऑब्जर्वेशन में ले लीजिए। मन के विचार क्या आ रहे हैं, उसके ज्ञाता और दृष्टा बन जाइए, देखने और जानने वाले बन जाइए। तो मन खाली होगा, नया मन नहीं बंधेगा। बाकी नया मन बंधता ही रहेगा, पुराना खाली होगा, नया बनता रहेगा, और नया बंधेगा, नया जन्म होगा। 4 गतियों में भटकना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। इस गूढ़ रहस्य को लाखों करोड़ों व्यक्तियों में शेयर करके अनुमोदना का पुण्य कमाए। जय जिनेंद्र शाह। अगला प्रवचन अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ।